बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 हमारी कंप्लीट हुई। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4। सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरह एक्सरसाइज नंबर 1.4 में हमारे पास पूछता है कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन रखते हैं और कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं रखते। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन था कि बताएं कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में कंफर्मेबल है फॉर एडिशन, और इसमें हमारे पास पूछते हैं जी बताएं कौन से मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन में हमारे पास सिर्फ वही मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल थे जिनका ऑर्डर आपस में सेम था। ऑर्डर सेम था जिन मैट्रिसेस का, वो आपस में कंफर्मेबल थे फॉर एडिशन। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहता है अगर आपके पास दो मैट्रिसेस, सपोज कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 3 4, और इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 और -1। अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन हमारे पास ये है, कहता है अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हो, two matrices A and B are conformable for multiplication if the number of column of A equal to the number of row of B। कहता है अगर इस तरह से आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन हो कि पहला जो आपके पास मैट्रिक्स हो उसमें कॉलम की तादाद जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स हो उसमें रो की तादाद की इक्वल हो, देन हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन हम कह सकते हैं कि वो कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर पहले मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो के इक्वल हो, अगर हमारे पास पहला मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो जिसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हो अपने किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो उसमें पहले मैट्रिक्स में कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में कितारों की तादाद के अगर बराबर हो तो देन हम कह सकते हैं कि वो आपस में क्या है, कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका हम सोल्यूशन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो, अगर मैं बी को लिखूं, बी हमारे पास हो 1 -1 और ए मेरे पास हो 1 2 3 और 4, अगर इसमें हम देखें तो क्या ये बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी और ए आपस में कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास डेफिनेशन में ये है कि जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स हो, जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स हो जिसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हो दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रोज के तादाद के बराबर होने चाहिए। पहले के कॉलम दूसरे की कितारों के बराबर होने। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें हमारे पास एक कॉलम है और ए के अंदर हमारे पास दो कितारें हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये इसके साथ इक्वल है, नहीं ये इसके साथ कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ वही दो मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमारे पास दिए गए पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कितारों की तादाद के बराबर हो, देन हम उनका आपस में प्रोडक्ट उनका फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से बी में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक कॉलम है, इसमें हमारे पास दो रो है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सो हम देखें तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो सकता है जो हमें गिवन हो, तो उसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहें तो हमने ये चीज देखनी है कि जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स मौजूद है उसमें जो हमारे पास कॉलम है क्या वो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कितारों के बराबर है। अगर तो वो बराबर है देन हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है जी फाइंड करें कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन और कौन से ऐसे हैं जो आपस में कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 1 की, तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है 1 -1 0 2 -2 और 3। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें मेरे पास 1 -1, तो मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूं। मैंने चेक करना है कि आया कि जो हमारे पास पार्ट ए है ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या बताया, हमने देखा कि अगर पहला जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो के इक्वल है, देन हम कह सकते हैं कि ये आपस में कंफर्मेबल है। ये क्या है, कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन,
हमने क्या बात की कि पहला जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो उसके अंदर कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अंदर रो के अगर इक्वल है देन हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्ट नंबर 1 है वो कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहले के अंदर मैट्रिक्स में कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है। सो ये आपस में कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें, अगर हम 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं? 2। इसमें मेरे पास किताबें कितनी हैं? 2। सो मैं कह सकता हूं कि ये भी आपस में कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो हम लिखेंगे दीज आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये क्यों आपस में कंफर्मेबल है? क्योंकि इसमें मेरे पास कॉलम इसमें रो के इक्वल है, देन हम कह सकते हैं कि ये आपस में कंफर्मेबल है जी। इसी तरह से अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें तो 3 में हमारे पास अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक कॉलम है और जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 2 रो है, तो एक कॉलम इसमें 2 रो, तो हम देखें तो ये आपस में कंफर्मेबल नहीं है, ये आपस में कंफर्मेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के अंदर किताबों की तादाद के इक्वल नहीं है, सो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 इसमें कॉलम है और 2 ही हमारे पास किताबें हैं, ठीक है जी। 2 कॉलम है, 2 हमारे पास किताबें हैं, सो हम कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 4 भी क्या है? कंफर्मेबल है, कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों कंफर्मेबल है? क्योंकि इसमें कॉलम इसमें रो के इक्वल है। अब हम जब भी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को हल करेंगे सो हम इस बात को जहन में रखेंगे कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स हमें गिवन हो उसमें कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर रो के अगर इक्वल होगा देन ही हम उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम उनका प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, कहते हैं जी मल्टीप्लाई फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर हम स्मार्ट सिलेबस की बात करें तो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर गिवन नहीं है। सो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कंफर्मेबल हैं। तो हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स हो उसमें कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के अंदर अगर रो के इक्वल है देन हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हम इनका मल्टीप्लाई फाइंड कर सकते हैं। सो मैं लिखूंगा, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, आपने क्या रखना है कि क्या पहले जो हमारे पास रो है, पहले मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास रो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम के साथ, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 के साथ। इसी तरह से 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर अगेन इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं -1 के साथ और फिर ये 1 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है उसकी रो को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है जी। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसी तरह से ये -2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 के साथ, ये 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर हमारे पास ये -2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस और माइनस 2 1 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ सो -1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ हमारे पास वैल्यू आएगी 0। इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0 के साथ सो 2 0 0, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ प्लस माइनस 3 2 6, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ सो हमारे पास 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ
हमारे पास वैल्यू 0। अब हम इनको ऐड करेंगे, 9 में से जब हम प्लस ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। यहाँ से हमारे पास -2, 2 में से 0 -2, 3 और 2 को प्लस करेंगे 5, ये हमारे पास वैल्यू -1, ये हमारे पास वैल्यू -6 और इधर हमारे पास 0। तो हमने क्या करना है, पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी रो को दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 4 का। हम क्या करेंगे, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। सो मैं लिखूंगा 8 2 के साथ प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। इसी तरह से ये 8 मल्टीप्लाई होगा -5 और 2 के साथ, -5/2 और ये 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ये 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, इस 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -5/2 के साथ, इस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ। 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको मैं आपस में कैंसिल कर दूंगा। सो हमारे पास 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 20, ये 6 2 जा 12, ये प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16। इसी तरह से ये 2 इस 3 के साथ 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 16। अब हमारे पास 20 में से जब मैं 16 माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू होगी -4, इधर हमारे पास 0। 16 में से जब मैं 12 माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी -4, 16 में से जब 1 माइनस करेंगे 15 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 1। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। सो इसमें हमारे पास है, कहता है आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है दो मैट्रिसेस का। सो हम अगर देखें तो -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो वैल्यू 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा 0 0 0 और 0। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हम कर चुके, ये भी हमारे पास एंड हुए। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए बी और सी, और कहता है जी फाइंड करें। हमारे पास इसमें पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का वो हमें गिवन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो हमारे पास ए बी और सी मैट्रिक्स गिवन है। हम इसका पार्ट नंबर 2 हल करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है ए इंटू बी सी इक्वल है हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई इंटू सी। सो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी और सी। पहले हम बी और सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। बी सी का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिखते हैं ए की वैल्यू, ए हमारे पास है -1 3 2 0। यहां से हम लिखेंगे बी की वैल्यू, बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। सी की वैल्यू, सी हमारे पास है 2 1 1 और 3। -1 3 2 0 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो हमारे पास 2 1 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ,
2 1 जा 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 6। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रो को इसके कॉलम के साथ। पहला मैट्रिक्स जो है उसमें हमारे पास रो, दूसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसके कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सो -6। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -5। -3 को 1 के साथ -3, 5 को 3 के साथ प्लस माइनस -5 3 जा 15। सो हमारे पास इसमें होगा -1 3 2 0। इनके जब हम ऐड करेंगे 2 में 2, तुम्हारे पास 4, 6 में 1 7, 5 और 6 -11, 15 में जब हम -3 -15 में -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -18। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो प्लस माइनस 4 1 जा 4, 1 को 4 के साथ, 11 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -11 के साथ, हमारे पास प्लस माइनस 11 3 जा 33। इस तरह से हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ, प्लस माइनस 7 1 जा 7, 18 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, तुम्हारे पास वैल्यू आएगी -54। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू -54, प्लस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी 8, प्लस माइनस 0, 1 0 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ तो वैल्यू हमारे पास 0। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ, तुम्हारे पास 14, और 0 को मल्टीप्लाई करूंगा -18 के साथ तो हमारे पास वैल्यू होगी -0। अब अगर हम देखें तो 33 में जब मैं -4 ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी -37। इस तरह मेरे पास होगा -61, ये मेरे पास 8, ये मेरे पास 14। सो ये हमारे पास हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। -33 में हमने ऐड किया -4 तो हमारे पास वैल्यू हुई -37। -54 में हम -7 ऐड करेंगे, हमारे पास वैल्यू होगी -61। 8 हमारे पास एज इट इज और 14 हमारे पास एज इट इज वैसे ही रहा। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में है हम फाइंड करेंगे ए बी का प्रोडक्ट, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। सो हमारे पास पहले वैल्यू होगी ए की। सो ए हमारे पास है -1 3 2 और 0। बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। इस तरह से सी हमारे पास है 2 1 1 और 3। पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, सो प्लस माइनस -1, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, -3 3 जा 9। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 2 के साथ, -2, 5 को 3 के साथ, -5 3 जा 15। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 जा 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, हमारे पास वैल्यू आएगी 0। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, वैल्यू हमारे पास 4, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 0। इस तरह हमारे पास 2 1 1 और 3। 9 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -10 -17 15 और -2 हमारे पास हो गए 17। ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 4। इस तरह हमारे पास 2 1 1 और 3 एज इट इज ऐसे रहा। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। सो 10 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो 10 2 जा 20 प्लस माइनस -20। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -17। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -10। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हमारे पास वैल्यू आएगी 51 प्लस माइनस -51। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 के साथ, 4 प्लस 4 को 1 के साथ, 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हमारे पास वैल्यू आएगी 4 3 जा 12। इनको हम करेंगे ऐड। सो 20 में जब हम -17 -20 में -17 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -37।
इसी तरह से -10 में जब हम -51 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -61। अब हम 4 में जब हम 4 ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू होगी 8। 12 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 14। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है दोनों आपस में इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 में हमें दो साइड गिवन होगी, हमने उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन फाइंड क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 का। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो पार्ट थे, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो स्मार्ट सिलेबस में अवेलेबल है। सो हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। सो इसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा पार्ट नंबर 4 में पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी। पहले हम b माइनस सी को फाइंड करेंगे, ब्रैकेट को फाइंड करेंगे, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू के साथ। सो हम लिखेंगे a की जगह पे a की वैल्यू, a हमारे पास है -1 3 2 0। फिर हम लिखेंगे b की वैल्यू, b हमारे पास है 1 2 -3 और -5। c हमारे पास है 2 1 1 और 3। ये हमारे पास ऐसी रहेगी। वन में से जब हमने माइनस करना है b में से -c। सो हम ये हमारे पास वैल्यू 1, ये हमारे पास वैल्यू -2, ये 2, ये -1 -3 -1 -5 -3। ये हमारे पास 1 प्लस माइनस -2, ये हमारे पास वैल्यू 2 में प्लस -1 क्योंकि हमने इनको करना है माइनस। सो ये हमारे पास -3 प्लस -1, ये -5 प्लस -3। सो हमारे पास -1 3 2 0। सो अब हम ब्रैकेट खत्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है -2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है कि -1। 2 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू होगी 1। 3 में जब हम -3 में -1 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -4। -5 में जब हम -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -8। अब हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस माइनस 4 3 12। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी -1। -8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, 3 को -8 के साथ, हमारे पास वैल्यू होगी -24। अब हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो -2। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, -0। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -0। अब हमारे पास 12 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -11। 12 और 24 में जब हम -1 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -25। ये हमारे पास -2 और इधर हमारे पास 2। ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी का प्रोडक्ट माइनस ए सी का प्रोडक्ट। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम माइनस कर देंगे। सो हम लिखते हैं जी ए की वैल्यू, ए हमारे पास है -1 3 2 0। बी हमारे पास है -1 3 2 0 1 2 -3 -5। और हमारे पास ए की वैल्यू देन अगेन -1 3 2 0। सी की वैल्यू हमारे पास, सो सी की वैल्यू हमारे पास है 2 1 1 और 3। 2 1 1 3। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1,
प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, इस रो को इस कॉलम के साथ। सो माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सिफर के साथ, सो हमारे पास वैल्यू सिफर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 5 सिफर सिफर। इसी तरह से हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो प्लस मेरे पास 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस 3 3 ज़ा 9। अब हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ 4, प्लस 1 को सिफर के साथ, तो सिफर, 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 सिफर सिफर। अब जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 और 1, माइनस 9 माइनस 1 हमारे पास होगा माइनस 10, माइनस 17, माइनस 15 और माइनस 2 का ऐड करेंगे तो माइनस 17, ये हमारे पास वैल्यू 2, ये हमारे पास वैल्यू 4, माइनस इस तरह हमारे पास होगा 3 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 1, 9 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू 8, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास वैल्यू होगी 2। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जी। सो मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी मैंने इनको माइनस करना है। सो हम लिखेंगे ये मेरे पास वैल्यू है माइनस 10, सो ये प्लस और माइनस माइनस 1, इस तरह से ये माइनस 17, ये मेरे पास प्लस और माइनस माइनस 8, ये मेरे पास वैल्यू है 2, ये मेरे पास प्लस और माइनस माइनस 4, ये मेरे पास वैल्यू 4, प्लस और माइनस माइनस 2। अब हम देखें तो माइनस 10 में जब हम माइनस 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी माइनस 11, माइनस 17 में माइनस 8 को ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू होगी माइनस 25। इस तरह से माइनस 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, ये हमारे पास है हमारा राइट हैंड साइड। सो अगर हम देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन एंड हुआ। अब हम अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट पार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है जो कहता है फॉर द मैट्रिसेस ए बी और सी आपने वेरीफाई करना है। सो इसमें हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 में स्मार्ट सिलेबस में अवेलेबल है वो हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 का हम हल करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है जो कहता है बी सी का प्रोडक्ट और देन उसका ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास सी के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज। सो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी सी का ट्रांसपोज, बी सी का प्रोडक्ट देन उसका ट्रांसपोज। पहले हम फाइंड करेंगे बी और सी का प्रोडक्ट। मैं लिखूंगा बी की वैल्यू, बी हमारे पास है 1 2 -3 -5। सी की वैल्यू, सी हमारे पास है -2 6 3 -9। मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ -2, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ +6, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 6, प्लस माइनस माइनस 9 2 18, माइनस और माइनस प्लस 3 2 6, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, माइनस 18 माइनस और माइनस प्लस 9 5 45। अब हम इसको अगर ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू होगी 6 में से 2 -4, 18 में से जब हम 6 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू होगी -12, 15 में से जब हम 6 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू होगी -9, 45 में से जब हम -18 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 37। अब हम इसका अनुमान करेंगे। ये हमारे पास है बी और सी का प्रोडक्ट। अब हमें चाहिए बी और सी का ट्रांसपोज। सो हम जानते हैं ट्रांसपोज में कि जब हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिसेस का तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम के अंदर और कॉलम को हम रो के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं।
सो अब हम देखें तो ये मेरे पास रो है 4 और -12, तो मैं इसको लिखूंगा 4 -12, ये -9 और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 37। सो ये हमारे पास होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास है सी का ट्रांसपोज, प्रोडक्ट हमारे पास है बी के ट्रांसपोज का। सो पहले हम सी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, बी के ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, देन हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो मैं लिखता हूं सी हमारे पास है, सी में मेरे पास वैल्यू है -2 6 3 -9। इसका जब मैं ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो सी का ट्रांसपोज मेरे पास हो जाएगा, ये -2 और 6 है, ये मेरे पास रो है तो मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, ये मेरे पास रो है इसे मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। इसी तरह से अगर मैं इस जगह पे फाइंड करूं हमारे पास बी का ट्रांसपोज, तो मैं बी की वैल्यू लिखूंगा, बी मेरे पास है 1 2 -3 और -5, 1 2 -3 -5। सो बी का ट्रांसपोज हमारे पास होगा, मेरे पास 1 और 2 रो में है, इनको मैं कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, रो में है तो हम इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये सी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज, हमारे पास रिक्वायर क्या है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज को कहता है जी प्रोडक्ट कर दें। तो हम लिखेंगे सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज। सो सी के ट्रांसपोज की वैल्यू -2 3 6 -9। इसी तरह से हमारे पास बी का ट्रांसपोज 1 -3 2 -5, इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो हमारे पास होगा क्या, इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, प्लस माइनस 2 1 2, इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, प्लस 3 2 6, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस और ये माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, सो 3 2 6, प्लस माइनस 5 3 15, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, सो 6 1 6, प्लस माइनस 9 2 18, इस तरह हमारे पास 6 3 प्लस माइनस 18 और हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू है 5 ना, तो हमारे पास प्लस माइनस और माइनस प्लस, सो 45। सो हमारे पास होगा 6 में से जब हम 2 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 4, 15 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 9, 18 में से जब मैं 6 माइनस करूंगा मेरे पास वैल्यू होगी -12 और 45 में से जब हम -18 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 37। सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास है हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। सो ये -15 में से 6 माइनस करेंगे तो -9, 4 -9 -12 और 37। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 का इख्तिताम हुआ।